जी आज मैं आपके लिए काली छिलके वाली दाल माश की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। दाल माश तो आपने बड़ी दफ़ा अपने घर में खाई होगी, लेकिन मेरे तरीके से आपने एक मर्तबा ज़रूर काली छिलके वाली दाल माश अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। यह हर अफराद के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। वो ख़वातीनो हज़रात जिनकी उम्रें 40 से ऊपर हैं वो ये दाल का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि इसके छिलके में अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा गज़ाइयत रखी है। मैं बहुत ही अलग तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से ये मैं आज आपको रेसिपी दूंगा। आपने शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को वॉच करते हुए सिर्फ एक मर्तबा काली छिलके वाली दाल माश अपने घर में बनानी है, और मुझे यकीन है कि आप इस तरीके से दाल माश बार बार बनाया करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। की रेसिपी के लिए मैंने 250 ग्राम दाल माश छिलके वाली ली है और इसे मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दी है, और ये बेहतरीन हमारी दाल माश छिलके वाली फूल चुकी है। इसे मैं एक तरफ रखूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब इसमें 3 गिलास नाप के मैं पानी डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी डालने के बाद ये छिलका वाली दाल माश है ये डाल दूंगा। अब इसमें 1 खाने का चम्मच ये मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद मैंने 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्च ली है, 1 टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और 2 अदद मैंने लौंग ली है, 1 बड़ी इलायची ली है, ये डाल दूंगा। अब इसे मीडियम आंच पे मैं 12 से 15 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा, और 5 मिनट के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी झाग आ जाएगी। मैं वक्तन फ़वक्तन इसकी झाग को ये मैं अलग निकाल दूंगा, क्योंकि झाग का निकालना बहुत ज़रूरी है। ये मुख्तलिफ किस्म की गैसेज भी पैदा करती हैं और दाल के जायके को भी ख़राब करती हैं। अब 15 मिनट के बाद ये बेहतरीन हमारी दाल कुक हो जाएगी। अगर आप कुकर में बना रहे हैं फिर आपने 1 गिलास पानी डाल देना है, और आपने पहली सीटी के साथ आपने इसे 5 मिनट का कुकर लगा देना है। क्योंकि मैं कढ़ाई में बना रहा हूँ इसलिए मुझे 12 से 15 मिनट लगेंगे। 12 से 15 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। ये दाल को ढांप के पकाते हुए मुझे तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये दाल कुक हो चुकी है और ये तकरीबन 80% तक ये हमारी दाल ये गल चुकी है, और मैं चम्मच के ज़रिए आपको चेक भी करवाता हूँ। अब इसके अंदर 1 गिलास पानी है, ये इसकी ग़िज़ाइयत इस पानी में आ चुकी है, इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसी रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि दाल हमारी कितनी गल चुकी है। ये नहीं जी, हमारी 80% तक दाल हमारी ये अच्छे तरीके से गल चुकी है। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि दाल का आपने मलीदा नहीं निकाल देना, आपने थोड़ी सी दाल को खड़ा रखना है। इसलिए मैंने 80% तक इसे कुक किया, और हम 20% इसे बाद में इसे कुक करेंगे। अब ये चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जी मैं ऑफ कर दूंगा, और इस दाल को मैं अलग बर्तन में निकाल लूंगा, और इसका जो पानी है इसे अलग गिलास में निकाल लूंगा। मैंने दाल को एक अलग प्लेट में निकाल लिया है, और ये दाल का पानी है ये तकरीबन आधे गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसे आपने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत आ चुकी है। इसी रेसिपी में हम इस्तेमाल करेंगे। कि फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, ऊपर कढ़ाई रख लिया है, इसमें 5 टेबल स्पून ये मैं ऑयल डाल दूंगा। जी ऑयल डालने के बाद 1 टेबल स्पून ये ज़ीरा है ये डालूंगा, और ज़ीरे को सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए मैं फ्राई करूंगा। मैंने ज़ीरे को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब 1 अदद मैंने ये प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक काट लिया था, ये डाल दूंगा। और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा, और इसे मीडियम आंच पे 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हल्का सा मैंने सुनहरा कलर लेके आना है, आपने डार्क ब्राउन कलर नहीं लेके आना। प्याजों को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर ली है, और ये बेहतरीन हमारे प्याज हल्के से सुनहरी हो चुके हैं। अब ये थोड़ा सा पानी इसलिए डालूंगा ताकि हमारे ये प्याज ज़्यादा जल ना जाएँ। अब ये 2 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया, ये डाल दूंगा, और अदरक लहसुन को मैं मिक्स करूंगा, और इसे 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है ये खत्म हो जाए। मैंने अदरक लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर ली है, और अदरक लहसुन का जो कच्चापन था वो खत्म हो चुका है। अब मैंने 3 अदद हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने गोल कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा। साथ ही ये मैं 2 अदद ये टमाटर लिए हैं, इन्हें मैंने बारीक कटिंग कर ली है, ये भी डाल दूंगा। और हरी मिर्चें और टमाटर को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा, और टमाटरों को 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटर को जो कच्चापन ये खत्म हो जाए। इसमें जो चीज़ें जाएंगी वो आपने नोट कर लेनी है। मैंने 1 टीस्पून ये लाल मिर्च ली है, और ½ टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून मैंने खुशक धनिया लिया है, और ½ टीस्पून मैंने ये हल्दी ली है, ये डाल दूंगा। ये मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने मसाले डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है, और 1 से 1.5 मिनट इसकी मजीद इसकी भुनाई कर दी है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगा, लेकिन मेरे पास ये दाल का पानी है ये मैं डालूंगा। ये आधा पानी दाल का ये मैं डाल दूंगा।
और ये आधा बच गया, ये आखिर में हम इस्तेमाल करेंगे। अब इसे ढाँप के मैं 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि तमाम मसाला ये एक जान हो जाए। जी मसाले को ढाँप के रखे हुए 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा बेहतरीन ये मसाला कुक हो चुका है और इसके ऊपर जो ऑयल है वो भी लागू हो गया है। एक मरतबा चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और इसकी 1 से 1.5 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर दूँगी। जी मैंने मसाले की अच्छे तरीके से 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई कर दी है और इसका जो ऑयल है वो भी लागू होना शुरू हो गया है। अब एक मरतबा ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का कर दूँगा और हल्का करने के बाद 2 खाने के चम्मच ये दही है ये डाल दूंगा और दही डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगा और इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर दूंगा ताकि दही का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और दही का जो फ्लेवर है इस मसाले में आ जाए। दही को मिक्स करके इसकी मैंने मज़ीद 1.5 से 2 मिनट भुनाई अच्छे तरीके से कर ली है और आपको ऑयल भी अलग होता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये बेहतरीन हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है। अब ये हमारी दाल है जिसे हमने 80% तक इसे कुक कर लिया है। ये देखिएगा 80% तक हमारी ये दाल कुक हो चुकी है। ये दाल मैं इसमें डाल दूंगा और दाल डालने के बाद इस मसाले में इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और मिक्स करने के बाद मैं इसकी 1 से 1.5 मिनट इसकी भुनाई कर दूंगा। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है। इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये दाल माश छिलके वाली अपने घर में बनानी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से दाल माश छिलके वाली नहीं बनाई होगी। बनाइएगा, घर के तमाम अफराद प्लेटें चाट जाएंगे। जी मैंने दाल को मसाले में मिक्स करके इसकी 1.5 से 2 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर ली है। अब इसमें मैंने 1 गिलास पानी डालना है। ये हमारे पास ये दाल का पानी है ये बच गया था, इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगा और ये 1 गिलास पानी और यखनी है ये डाल दूंगा और डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अगर आपने दाल को थोड़ा सा नरम करना है और इसे थोड़ा सा बढ़ाना है तो फिर आपने 2 गिलास पानी डाल देने हैं। मैंने थोड़ा सा ये रस मिसा सा इसे दाल को रखना है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं बहुत हल्का कर दूंगा और ढाँप के मैं 5 से 6 मिनट के लिए रखूँगा। दाल को ढाँप के रखे हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए हमारी बेहतरीन ये दाल तैयारी के मराहल में आ चुकी है। एक मरतबा मैं चम्मच के जरिए अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं एक तरफ रखूंगा। एक बहुत ही अच्छा सा हमने तड़का तैयार करना है वो कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए मैंने चूल्हे की फ्लेम को हल्का रखा है, ऊपर फ्राई पैन रख ली है। अब ये मेरे पास देसी घी है। आपने कोशिश करनी है कि देसी घी का आप तड़का लगाएं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो घर में रूटीन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो आप डाल सकते हैं। मैंने 3 खाने के चम्मच ये देसी घी डाले हैं और देसी घी को मैं मेल्ट करूंगा। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 5 अदद ये लहसुन के जवे लिए थे, इन्हें मैंने बारीक कटिंग कर ली थी, ये डाल दूंगा और लहसुन को 1.5 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। इसे हल्का सा हमने सुनहरी कलर लेके आना है। लहसुन को हल्का सा सुनहरी कलर आना शुरू हो गया है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को मैं एक मरतबा ये ऑफ कर दूंगा और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करने के बाद मैंने 1 टीस्पून ये ज़ीरा लिए ये डाल दूंगा। ये आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके डालना है और मैंने 5 से 6 अदद ये लाल मिर्चें ली हैं ये डाल दूंगा और मैंने 3 अदद ये हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें लंबाई के रुख काट लिए ये डाल दूंगा। ये जो चीज़ें आखिर में डालनी है ये आपने चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके आपने डालना है और इसे सिर्फ मैंने 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई करना है। मैंने 20 से 25 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है और अब ये हमारी जो दाल है ये तड़का इसके ऊपर डाल दूंगा और इसे ढाँप के मैं 1 से 1.5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि इसका फ्लेवर इसके हंडिया के अंदर आ जाए। मुझे ढाँप के रखे हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये हमारी बेहतरीन ये काली छिलके वाली दाल माश तैयार हो गई है। अब ये आखिर में ये 1/2 टीस्पून ये गर्म मसाला ये डाल दूंगा और ये थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा और मैं दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने थोड़ी सी दाल को खुश्क रखा है। अगर आपने दाल को नरम रखना है फिर आपने पानी को बढ़ा देना है और अब इसे मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ। ये दाल ज़रूर बनाइएगा। ये ख़वातीनों हजरात के लिए बल्कि मर्दों के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये नहीं जी मैंने आज की रेसिपी को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल करीब से चेक करवा रहा हूँ। आप ये खुद भी इस्तेमाल करें और बच्चों को भी दें और ये मर्दों ख़वातीन के लिए ये दाल किसी नेमत से कम नहीं है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने दाल माश छिलके वाली कभी भी इस तरीके से अपने घर में नहीं बनाई होगी। आप इसे बना के तंदूर की रोटी से खाएं, यकीन जानिएगा मज़ा आ जाएगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।